जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम आ चुके हैं एक बहुत ही सिद्ध आश्रम में, जहाँ पे एक महाराज जी रहते हैं जिनका नाम है त्यागी जी महाराज। और ये एक बहुत ही अवघड़ संत हैं जो जल्दी किसी से मिलते नहीं हैं, ना ही इन्हें सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों से ज़्यादा मतलब है। तो आपको आइए आज मिलवाते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये गंगा माता का मंदाकिनी का किनारा है और मंदाकिनी के किनारे ही संत महाराज का आश्रम है। तो आइए देर ना करते हुए आपको उनसे मिलवाते हैं और दर्शन कराते हैं। देखते हैं महाराज जी क्या कहेंगे। आज उनसे एक गूढ़ सवाल किया जाएगा, क्योंकि मन मिले तो मित्र बनाओ, मन मिले तो मित्र बनाओ, और चित्त मिले सो चेला, और गुड़ मिले सो गुरु बनाओ, वरना रहो अकेला। तो आज महाराज जी अगर हमें मिलते हैं तो उनसे उन्हीं की तरह का एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब हमारे सामने होगा। तो आइए चलते हैं। जय श्री राम। जरूरी है। अच्छा, चित्रकूट में रहते हो? अरे महाराज जी, मैं हाँ चित्रकूट में रहते हैं महाराज जी। हाँ, आज आपके दर्शन करने के लिए आ गए। बहुत दिनों से इच्छुक थे आपके दर्शन के लिए। देखिए दोस्तों, ये महाराज जी का गौशाला है छोटी सी। इसमें महाराज जी अन्न गायों को रखते हैं। और ये हनुमान जी का मंदिर है महाराज जी का। जय हो पवनधन है संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित बसो सुरभु। देखिए इस तरह का बीहड़ जंगल है और ये महाराज जी की जगह है। यहीं पे बैठ के महाराज जी तप करते हैं। तो आज हम आपको मिलवाते हैं हमारे चित्रकूट के सिद्ध संतों में, प्रसिद्ध संतों में नहीं, हमारे चित्रकूट के सिद्ध संतों में। श्री महाराज जी को हम त्यागी जी महाराज कहते हैं। बाकी महाराज जी से पूछेंगे। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा शुभ नाम बालक राम त्यागी जी है। बालक राम त्यागी जी है। हाँ, पहलवान बाबा के नाम से जाने जाते हैं, सिरसावन। सिरसावन। हाँ। तो महाराज जी, आप कब से यहाँ पे? कम से कम 20 साल हो गए हम। 20 साल हो गए। और ये आपने जो संत लाइन में आए हैं, ये शुरू से आए हैं बाल ब्रह्मचारी? हाँ हाँ हाँ, बाल ब्रह्मचारी। बहुत अच्छा महाराज। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं, ये बीहड़ घने जंगल में सिरसावन के अंदर ये इस तरह में महाराज जी रहते हैं। और यहाँ पे बैठ के महाराज जी हमेशा तप करते हैं। और ये महाराज जी का मंदिर है। यहाँ गौशाला है महाराज जी की, जिसमें कोई ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन नहीं है। स्वयं महाराज जी निर्जीव और निसहाय गायों की सेवा करते हैं। महाराज जी, आपके दर्शन हमें हुए। हमारा सौभाग्य कि आपके दर्शन हमें प्राप्त हो गए। चलिए, संत दरस जिम पातक टरही, वो तो चाहिए है महाराज जी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको दिखाया कि हमारे आज बड़े सौभाग्य से और इस टाइम सिरसावन के अंदर, चित्रकूट के अंदर गुरुजी मिल गए हैं और इनका ये आश्रम बना हुआ है। और महाराज जी ज़्यादा कहीं इधर उधर नहीं जाते, लेकिन भक्तों के बुलाने पे महाराज जी जाते हैं और कथा भी करते हैं। महाराज, अब हम आपसे क्या पूछे, आप तो संत मूर्ति हैं और यहाँ स्वर्ग जैसा हमें प्रतीत हो रहा है। अच्छा। क्योंकि यहाँ जो हवा चल रही है और यहाँ की जो प्राकृतिक छटा है, उससे हमें स्वर्ग महसूस हो रहा है। जैसे महाराज, ये कलयुग चल रहा है और बताया गया था कि जब हमने पढ़ा है कि जब कल्कि अवतार होगा तो उसके कुछ लक्षण बताए गए कि जैसे बाप बेटे से दुश्मनी मानने लगेगा, है ना, माँ बेटी को नहीं मानेगी, लड़कियाँ 10 साल में जवान हो जाएंगी। जी। मतलब इस तरह के बहुत कारण बताए गए। बाप बेटे को मार दे या बेटा बाप को मार दे, भाई भाई से लड़ने लगे। तो आजकल महाराज हमने दुनिया में देखने को भी ये मिल रहा है कि वो सब चीज़ें होने लग गई दुनिया में। देखिए, कुछ भी हो, माताएं बहन अपनी जो हैं, अब थोड़ा सा उनका सुनने में भी आ रहा है कि पति का ही मर्डर कर देती हैं, या कोई किसी को धोखा दे देता है, भाई भाई से लड़ रहा है।
प्रॉपर्टी जायदाद के चक्कर में। सही है कि नहीं महाराज? सही। और बाप बेटे से दुश्मनी बांध रहा है, बच्चे घर से बाहर निकाल देते हैं माँ बाप को। तो कहने का मतलब आपको क्या लगता है महाराज, जैसे ये कलयुग अभी कितना साल और अभी दुनिया में देखते जो लक्षण हैं वो होने लग गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आगे दुनिया का क्या होगा? ये बच्चे आज की यूथ ऐसे ही मतलब निकलते चले जाएंगे हाथ से, या भी कुछ बदलाव आएगा? देखिए, ये मोबाइल जो आज चला रहे हैं, जी जी, मैं तो इसको दोषी ठहरा रहा हूँ जी। इसी के वजह से सब कुछ हो रहा है। जी, मोबाइल को बंद करा दिया जाए। जो अभी नेपाल में देखो झगड़ा हुआ, जी जी, महामारी शुरू हुई, बिल्कुल वहाँ सब ये नेट वेट बंद कर दिया। बंद है ना? हाँ जी। क्यों बैन हो गया वहाँ? इसीलिए। क्योंकि वहाँ संस्कार विहीन होता जा रहा है व्यक्ति। जी, आज के परिवेश में जो आप पूछ रहे हैं हाँ जी, कि भाई पति पत्नी का मर्डर हो रहा है, कहीं फ्रिज में तो कहीं ड्रम में, बिल्कुल यही तो है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल यही हाँ? है। तो इसका ये कारण है कि आदमी अपने पर काबू नहीं कर पा रहा है। जी, कहीं ना कहीं से वो दुखित है, कहीं ना कहीं से परेशान है, और कहीं ना कहीं से उसका जो संगत है वो गलत है। गलत है, संगत के प्रभाव से ऐसा कार्य सब हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए अच्छी संगत करो, अच्छे लोगों की संगत करो, बुरे लोगों की संगत को छोड़ो ना करो। हाँ, संगत से ही फल होता है, संगत से गुण जाए, संगत से ही सब आते जाते हैं। जी जी जी, अगर कोई कुछ होता है तो संगत का प्रभाव होता संगत का प्रभाव है। बहुत अच्छा महाराज। है। और आपने कहा यहाँ हमें स्वर्ग जैसा लगता है, तो ये देखो पेड़ पौधे जहाँ होते हैं वो धरती स्वर्ग ही होती है। बिल्कुल, तो चित्रकूट अपने आप में स्वयं स्वर्ग है। सच है। यहाँ तो स्वयं स्वर्ग वो अमृत चल के आया है। जी जी जी, और इसमें जो है पेड़ पौधे लगाए जाएं, जी, पर्यावरण बचाया जाए। पेड़ पौधे से ऑक्सीजन मिलता है हमको। आज हम देख रहे हैं कि भौतिकता में लोग जी रहे हैं, इसलिए बिल्कुल उनका जीवन भी कम होता जा रहा है, बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं और लोभ लालच में पड़े हुए। लोभ लालच में पड़े हुए हैं। लोभ अधिक कहत नहीं है कि लोभ हावी है। लोभ हावी है। लोभ इतना हावी है, जबकि आजकल संसाधन बहुत चल गए हैं, जी जी, कमाने के, पैसा भी कमाने के, रास्ता भी चलने के, और भी घर गृहस्थी चलाने का बिल्कुल बहुत सारे सिस्टम बने। हाँ, सरकार संसाधन भी बहुत ऐसा काम कर रही है, इस पर सरकार भी सहयोग कर रही है। जी जी, हैं? फिर भी पता नहीं लोगों को क्या हो गया है कि वो हाँ, लोभ लालच में तो आदमी दुनिया परेशान है। ये तो महाराज आपने बहुत सही बात बताई है, क्योंकि भाई भाई का हड़प कर रहा है, भाई भाई का हक खा रहा है, जी, भाई भाई की जमीन हड़प कर रहा है। सही है। ये क्या है? ये सब दुर्व्यवहार है और एक दिन इसका फल भोगना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर ऐसा कोई करता है जी जी, तो वो ज़्यादा दिन उसका चलने वाला नहीं है, सही है। वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा और कोई काम का नहीं रहेगा। कोई काम का नहीं रहेगा। हाँ, तो ये तो हाँ, यही हो ही रहा है। यही हो रहा है, सुखी नहीं है। अरे सुखी कहाँ से होगा? वो तो दरिद्र हो जाएगा और घोर दंड भोगेगा। जी जी, हाँ, बहुत उसको दुख मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छा महाराज, आपसे मिलके हमको भी बहुत अच्छा लगा, आपकी ज्ञान की बातें। महत्व नहीं ना कोई सामाजिक कार्य उनका है सही, ना उनका व्यक्तित्व सही है। सही है। और ऊट पटांग वो सब चल रहा है फेसबुक में, लाइफ में, ये यूट्यूब में, तो मैं देखता हूँ कि अरे व्यक्ति विशेष विद्वान है जो समाज और राष्ट्र का हित कर सके, बिल्कुल, हैं, साधु संत हैं और जगत गुरु शंकराचार्य, ऐसे व्यक्तियों का वीडियो और ये सोशल मीडिया में आना चाहिए, जिससे कई लोग उससे प्रभावित हो। बिल्कुल, ऊट पटांग के लोगों को यार कहीं टाठी घाट, कहीं फलाना घाट, ये सब चोर बसे हुए हैं, अच्छा बता रहे हो, सब कमा रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, काहे का यार ये सब सिस्टम के मोबाइल से सब। सही है। हाँ हाँ, आदमी सही राह पे देख नहीं पाता, मोबाइल से भी भटका दिया जाता है। जो सही व्यक्ति है उसको दिखा नहीं पा रहा कोई। दिखा नहीं पा रहा कोई। हाँ ये हाँ, वो इससे बहुत दूर है। वो इससे बहुत दूर है। कल यही हुआ महाराज, हम देवांगना की घाटी में गए
और एक से एक महात्मा भी आपको मैं दिखाऊं, वो बहुत दूर है दुनिया से, इससे भौतिकता से। भौतिकता हाँ, से। यही चित्रकूट में है। जी जी जी। हाँ, कल देवांगना की घाटी पे भी महाराज यही हुआ, हम गए तो उन्होंने हमें जवाब नहीं दिया, उन्होंने सीधा यही कहा कि फ़ोटो और वीडियो लेना नहीं, हाँ, हमें नहीं जाना। उस बात का हमने राज भी पूछा तो उन्होंने कहा कि लोग हमें जानेंगे तो हमारे पास आएंगे, और हम नहीं चाहते कि हमारे तप में या कोई विघ्न डाले, हमें क्या लेना देना, हम जाना ही नहीं चाहते भौतिकता में। तो उनकी बात हमें महाराज जी बहुत अच्छी लगी, वही आज आपने कह दिया। बहुत बहुत महाराज आपको दंडवत प्रणाम हमारी तरफ से, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने मुखारबिंद से हमारे दर्शकों को कुछ बहुत विशेषता दिखाई होगी। जी जी। हर दर्शक को एक न एक लाइन में कुछ न कुछ तो मिलेगा, क्योंकि आपने आज बहुत कुछ कह दिया। तो महाराज दंडवत प्रणाम आपको। जय सीताराम। जय श्री राम। तो देखिए दोस्तों, ऐसे तपस्वी संत भी हमारे चित्रकूट में बसे हुए हैं, जो सीधा सीधा कहते हैं। जय श्री राम। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जय सीताराम।